दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। किताब में बड़ी है, पन्ना इधर में ही। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। जब भगवान शिव माँ पार्वती को मेहंदी लगा शुरू करते हैं, बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अपना राज मत हो। जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ बोली कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना, और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। इस
भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या फिर खेत मांगू या महल मांगू या अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ और जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि चलो। आपको चाल पड़े सूरज का तो वो डाल देना और रात को एक टपक को लगा करके मेला तेरा बटुआ जा मेले जा बजा आपने बटुआ Thank you.